सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने उत्तराध्याय सूत्र के अंदर अनंत उपकार करते हुए भव्य आत्माओं को उद्बोधन देते हुए एक सूत्र फरमाया, पन्ना समीक्षये धम्मम। प्रभु ने कहा कि धर्म करने के इच्छुक व्यक्ति प्रज्ञा की कसौटी पर कस कर ही किसी बात को ग्रहण करना चाहिए। धर्म करना है तो धर्म को भी प्रज्ञा की कसौटी पर कसना है। जानना, धर्म को समझना, धर्म के भेद प्रभेद को समझकर, जानकर और मानकर उन धर्म को करना। पढ़ना समीक्षा का मतलब समीक्षा करके उनके बारे में, धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी करके उसके बाद में धर्म का आचरण करना चाहिए। समीक्षित प्रज्ञा द्वारा धर्म की समीक्षा करनी चाहिए और केवल मानकर या देखकर धर्म नहीं करना। देखा देखी धर्म नहीं करना, मान करके, यानी किसी को मान कर, यानी वो धर्म का कह रहा है धर्म कर, और हमने उनकी बात मानी और धर्म करना है। बात मानी और मानने के बाद में भी भगवान का सूत्र कहता है उन धर्म को अपनी बुद्धि की कसौटी पर अच्छी तरह से कसकर कि यह धर्म मैं करूं, इनसे कर्म की निर्जरा होगी या नहीं, और यह धर्म सद्धर्म है या नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में उत्थान के 3 तत्व बताए, देव, गुरु और धर्म। देव, गुरु और धर्म, हमें इनको जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें देव की पहचान होनी चाहिए कि हम कौन से देव को मानते हैं, धर्म की पहचान होनी चाहिए कि हम कौन सा धर्म कर रहे हैं, और गुरु के बारे में हमें जानना चाहिए कि हमारे गुरु कैसे होने चाहिए। तो देव, गुरु, धर्म, ये 3 तत्व हैं। इनकी मूल पहचान होने के बाद में ही हम देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं। मानकर, देखकर, ये केवल अंगुली पकड़कर लंबी यात्रा नहीं की जा सकती है, और हम एक लंबी यात्रा पर चलने वाले राही हैं। हमारी यात्रा क्या है? लंबी, 84 लाख जीवा योनि की, 84 लाख जीवा योनि की यात्रा है। इनको देखा देखी करने से ये होने वाली नहीं है। और हमारा ये जो मन है देखा देखी ज़्यादा करता है। हमारा मन क्या करता है? हाँ, हमारे बाजू वाले ने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे बड़ेरों ने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे बड़ेरे वहाँ पर जाते थे इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन उनके करने के पीछे कौन कारण रहा? यानी मान कर करता है, देख कर करता है, लेकिन अपने खुद की बुद्धि से उनका अवलोकन या निर्णय या तथ्य की मूल जड़ तक नहीं पहुंचता है, तो उनकी श्रद्धा भ्रष्ट हो सकती है। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि मानकर और देखकर किए हुए धर्म वाले की श्रद्धा क्या हो जाती है? भ्रष्ट। और ऐसा कितनी बार देखा है। जैसे एक व्यक्ति धर्म कर रहा है, धर्म करते करते आपत्तियों पर आपत्तियां आ रही, आपत्तियां पर आपत्तियां, तो वो बाद में जब मिलता है पूछते हैं, समय करते हो, माला फेरते हो? बाबूजी पहली घड़ी समय करता,
माला भी फेरता, साधु संतारा दर्शन के करता, बकान में जाता, लेकिन अब हैंग बंद कर लिया। हैंग कहीं कर लिया, बंद कर लिया। क्यों कर लिया? धर्म करने का कोई फल ही नहीं मिला, त्याग करने का, सदगुरु के पास में जाने का कोई फल मिला ही नहीं। अब उनको ये पता नहीं है कि ये आपत्तियां विपत्तियां पहले जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के कारण से उदय में आ रही हैं। और एक बात ध्यान रखना, उत्कृष्ट धर्म करने वाले के अगर पहले के अशुभ कर्मों का बंध ज्यादा है तो उदीर्णा होगी, और धर्म करने वाले को आपत्तियां और विपत्तियां और ज्यादा घेरती हैं। जैसे भगवान महावीर के जीवन को देख लो। घर में थे तो राजकुमार की तरह ठाट-बाट से थे, कोई अपमान करने वाला नहीं था, कोई उनकी अवज्ञा करने वाला नहीं था, कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं था। जैसे ही घर बार छोड़े न भगवान के ऊपर परिसहों की बरसात हो गई, उपसर्गों की बरसात हो गई, संकट की घड़ियां आकर के सिर पर घेर ली और 12.5 वर्ष तक भयंकर संकट में रहे। उदाहरण देखो उनके आचार्य सूत्र में, उनका जीवन चरित्र पढ़ करके देखो कि क्या भगवान का जीवन दीक्षा लेने के बाद में हुआ और क्या उनका पहला राजकुमार वाला जीवन था। तो ऐसा होता है इसे का। और ज्यादातर हम देखते हैं हमारा मन एक संक्रामक रोग की तरह। संक्रामक रोग का मतलब हाँ, इन्फेक्शन। ज्यादा जो उनके कई रोग ऐसे हैं, उनके नजदीक में आने से क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और दूसरे के नजदीक, रोगी के नजदीक आने से भी क्या हो जाता है, रोग। और मैं कह दूं कि ये रोना और ये हंसना आदि जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब संक्रामक रोग की तरह है। और 99% मनुष्य का मन संक्रामक होता है। विवाह हो जाओ, शादी का माहौल हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे उनके जीवन के कोई भी कार्य हो, उसने किए इसलिए हम कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे, लेकिन अब नित नए क्या आ गए हैं, रिवाज। और कहते हैं कि मन की इन संक्रामक वृत्तियों के कारण आगे जाकर के धारणाएं बन जाती हैं, परंपराएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, परंपराएं बन जाती हैं। एक को देखकर दूसरा करने वाले की क्या स्थिति होती है, एक ने किया उसमें पीछे कोई कारण रहा होगा, समझ गए ना। लेकिन उसने दूसरे ने देखकर, उनके देखकर दूसरे ने किया, दूसरे को देखकर तीसरे ने किया, ऐसे करते करते 5वें 10, 1 और 2 के बीच में तो कोई कारण रहा होगा या समझ में आया होगा। लेकिन पीढ़ियां दर पीढ़ियां करता है और देखने वाले सब करते हैं, उनके क्या कारण रहा, देखा देखी कर रहा है। उनको पूछो कि आप ये कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, ये पूछे, वो तो मन मालूम को नहीं सा। समाज में हैंग करे जो मैं करा, माना बडेरा करता था जिकनो मैं करा, माना बाप दादा करता था जिकनो मैं करा। अरे तो कारण समझ में आया कि नहीं, कारण क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो बंधुओं एक दृष्टांत के द्वारा समझिए कि बिना कारण भी लोग देखा देखी करते हो, उनकी क्या स्थिति होती है। एक राजा की रानी महल में थी, कोई विशेष कारण हुआ, उनके राज्य का प्रधान रानी से कुछ सलाह पूछने के लिए आए। रानी महल में बैठी थी और जब प्रधान जी गए, रानी बहुत विदुषी थी, बड़ी समझदार थी और रानी का बहुत रुतबा था और प्रधान उनका बहुत आदर सम्मान किया करते थे। और राजा भी अपनी रानी की कई सलाहें पूछ करके काम करते। तो प्रधान गए सलाह पूछने के लिए, लेकिन आगे देखा रानी साहब रो रहे। रानी साहब क्या हो रहे, इतने बड़े राजा की रानी रो रही हैं। अब इतनी रो रही थी कि रानी भी रो रही है, रानी की पटरानी के पास में बैठी बैठी अन्य रानियां भी रो रही हैं और उनकी दासियां भी रो रही हैं। रानी, बड़े रानी जी रोते तो छोटी रानी को भी रोना, सब रो रहे थे। और बड़े रानी जी इतने जोरदार रो रहे थे कि उनके रोने को देखकर प्रधान जी की आंखों में भी आंसू आए और प्रधान जी से वहां खड़ा नहीं रह गए। इतने जनों के सामने कारण तो पूछ नहीं सके। प्रधान जी रवाना हुए और सीधे दरबार में गए। और सीधे दरबार में गए तो महाराजा की दृष्टि पड़ी कि आज मेरा प्रधान
जो इतना बड़ा बुद्धि का सागर है, वो बड़ा ज्ञानी है, वो उनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू। जिसके ऊपर अत्यधिक स्नेह होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाए तो सामने वाले की आंखों में भी क्या आ जाते हैं? तो राजा के भी आंखों में क्या आ गए? आंसू। दरबार के अंदर बहुत सारे दरबारी बैठे थे, सबकी दृष्टि पड़ी कि राजा साहब रो रहे हैं। राजा को रोते हुए देखा तो प्रधान को और रोना आया कि कोई न कोई बड़ा कारण हुआ, रानी भी रो रही है, राजा भी। अब प्रधान जी का ने राजा का रोना देखकर सभी दरबारी रोने लगे। अब उस दिन कोई फरियाद फैसला नहीं हुआ। अब सब दरबारी रोते रोते वहाँ से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले, जैसे ही बाजार में राजमार्गों पर गए, रोते हुए उन दरबारियों को आते देखा तो समझा हो न हो कोई न कोई बड़ी घटना घटी है, जरूर घटी। इसलिए सब दरबारी रो रहे हैं। तो उन दरबारियों को देखकर सारा गांव रोने लगा। क्या लोग ने, क्या लुगाया, सब रोने लगे, सब रोने लगे ने। यकायक उस गांव के अंदर एक साधु का प्रवेश हुआ। संत आए, एक वृद्ध संत आए। उन्होंने देखा जिधर दृष्टि डालता हूँ उधर ही 4 लोग 10 लोग बैठे बैठे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनको पूछा कि भाई तुम सब, वहाँ भी गया, वहाँ भी रो रहे हैं, वहाँ भी रो रहे हैं, सब रो गए, जगह जगह पर, चौराहे पर, बाजार में, गलियों में सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि ये तो हमें पता नहीं, दरबारी रो रहे थे, हाँ इस मोहल्ले वाले रो रहे इसलिए उस मोहल्ले वाले रोने लगे। उनको पूछा आप क्यों रो रहे हैं? कि माणक चौक वाले रो रहे थे इसलिए हम भी। कि आप क्यों रो रहे हैं? कि तम्बाकू गली वाले रो रहे थे इसलिए हम भी रो रहे हैं। तो और फिर बाद में बारी आई दरबारियों की। दरबारियों को पूछा आप क्यों रोए? उन्होंने कहा कि राजा रो रहे थे इसलिए हम रो। अब राजा के पास में गए, पूछा आप क्यों रो रहे थे? कि प्रधान जी रो रहे थे इसलिए रो रहे। प्रधान जी को पूछा, क्योंकि उनको तो निर्णय तक जाना है। संत ऐसी वैसी बात मानते नहीं, निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने प्रधान के पास में गए और पूछा प्रधान जी आज आप रोए क्यों? राज दरबार में आया तो उन्होंने कहा क्या करूं, मैं रानी जी से सलाह पूछने के लिए गया लेकिन महारानी रो रही थी इसलिए मेरी आंखों में क्या आ गए? आंसू। अब संत पहुंच गए महारानी के महल में कि आज सुबह प्रधान जी आए उस समय आप रो रहे थे? कि हाँ। अरे आप क्यों रो रहे थे सुबह सुबह? ऐसा क्या कारण बना? कि कारण क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी एक प्रिय सखी है, मेरी एक दासी है, उनको सखी कह दूं, दासी कह दूं, बहन कर लूं, बेटी कह दूं, कुछ भी कह दूं, सब प्रकार से मेरे जीव की जड़ियाँ। वो सुबह आती हैं तो रोज हंसाने का काम करती हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलती हैं, लेकिन आज वो रोती हुई आई। उसे देखकर मुझे क्या आई? अब एड्रेस पता पूछकर संत कहाँ पहुँच गए? दासी के घर पर पहुँच गए और कहा कि आज सुबह तो महारानी के महल में गई थी तो तुम्हें रोना आ रहा था और बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ। पूछा क्यों रो रही थी? कि क्या करूं, नहीं रो तो क्या करूं, मेरा बहुत प्रिय और मेरा दिल जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा और मेरे घर में कमाने वाला कौन था? एक गधा। बेटा नहीं, बेटा तो था नहीं, उनके एक गधा था और गधा को बेटे संतान नहीं थी तो घर में संतान नहीं होती है तो गाय भैंस जो भी हो, बकरी हो, कोई हो, उन पशु पालक कोई संतान जैसा वात्सल्य लुटाती थी, उनको संतान की तरह मानती थी। आज सुबह मेरा प्रिय गधा मर गया और उनके कारण से मेरे कमाई भी होती थी, इसलिए मैं रो रही हूँ। साधु को पूरे नगर के रुदन का मूल सूत्र खोजने में सफलता प्राप्त हो गई। गधा मर गया इसलिए कौन रोई? दासी रोई इसलिए कौन रोई? रानी रोई इसलिए प्रधान रोया और प्रधान रोया इसलिए राजा रोया और राजा रोया इसलिए दरबारी रोए और दरबारी रोए इसलिए पूरा गांव। तो दासी के रोने का तो कारण था, दासी के रोने का तो क्या था, और बाकी तो
बेकार में ही रो रहे थे, बिना मतलब ही रो रहे थे और पूरा गांव रो रहा था। तो ये है बात बंधुओं कि मैं मूल में ये जो बात पहले कुछ परंपरा या कोई धारणा बनती है उनका कोई कारण होता है, लेकिन फिर बाद में ये रूढ़ी हो जाती है, समाज में क्या बन जाती है। और उन रूढ़ी का, उन परंपरा का कोई पालन नहीं करे, उनको असामाजिक तत्व समझ करके न्याय के बाहर भी कर लेते हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सारी कहानियां हैं। और बंधुओं, तो कहने का मतलब यह सच्ची कहानी है, ये बात सच्ची है। एक को रोना आता है, बेटी ससुराल जाती है ना, बेटी कहाँ जाती है? ससुराल जाती है। तो पहले तो सब हंसते हैं, विवाह का मौका है तो हंसी मजाक मौज सब होता है, लेकिन विदाई की टाइम में जब माँ की आंखों में आंसू आते हैं, बाप की आंखों में आंसू आते हैं, बेटी की आंखों में, और वहाँ पर जितने खड़े होते हैं उनके भी देखा देखी क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ये है संक्रामक रोग। ये क्या है? संक्रामक रोग। तो देखा देखी करने वाला मनुष्य अपने जीवन में कई तो बिना कारण से ही असफलता की प्राप्त हो जाता है। तो परंपरा और आदर्श ये दो चीज हैं। आदर्श तो एक श्रेष्ठ होता है, लेकिन परंपरा और रूढ़ियां कई बार गलत भी साबित हो सकती हैं। इसलिए भगवान ने कहा पन्ना समीक्षे धम्मम, किसी रूढ़ी की तरह धर्म को नहीं पालना है, किसी परंपरा की तरह नहीं पालना है। जानकर और समझ करके धर्म का क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो बंधुओं, हमारे प्रभु महावीर ने जो सिद्धांत दिए हैं आगमों के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं, समझने का प्रयास करना है। और सबसे बड़ा यानी सिद्धांत दिया भगवान महावीर ने कर्मवाद। क्या दिया? जो मोक्ष का अभिलाषी है उनको चार वाद मानने पड़ते हैं, लोकवाद, आत्मवाद और कर्मवाद। लोकवाद, आत्मवाद, कर्मवाद और अपने जीवन के अंदर शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला माने मोक्ष को भी मानता है, वही आत्मा मोक्ष प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चरित्र का। सासू माँ रीस में आई हुई हैं, क्रोध में आई हुई हैं और बहू को पियर भेजने के लिए और काले वस्त्र पहनाकर और काले रथ में बैठाकर पियर भेजने के लिए क्या हो गई हैं? तैयार। और अंजना हाथ जोड़कर बार बार चरणों के अंदर विनती कर रही है, हाथ जोड़ मैं अर्ज करूं छो मस्तक चरणा बीच धरूं छो, मस्तक चरणा बीच धरूं छो, एक थारो आधार मत ना मेलो, ओ सासू जी माने पियरिये निर्दान, पियू जी मारा पाछा आसी, साच कहूँ सासू दुख पासी, साच कहूँ सासू दुख पासी, देसी तुझे धिकार मत ना मेलो, ओ सासू जी माने पियरिये निर्दान। अंजना ने कहा कि सासू माँ हाथ जोड़कर अर्ज करती हूँ, चरणों के अंदर सिर रखती हूँ, आप मुझे बिना आधार पियर मत भेजिए और मारे एक थारो आधार, आपका ही आधार है। पति तो घर में है नहीं और माता पिता से कोई लेना देना नहीं, आपसे ही मेरा यानी आधार है। और एक बात कह दूं सासू जी, जिस समय मेरे पति वापस युद्ध जीत कर आएंगे और हकीकत सारी सच्चाई मालूम होगी तो सासू दुख पासी अपार, आपको बहुत क्या होगा? दुख होगा। और देसी मुझ तुझे धिकार, आपके बेटे आपको धिकारा भी देंगे, इसलिए सोच समझकर काम कीजिए। लेकिन बंधुओं, क्रोध आया हुआ हो तो कोई किसी की सुनने के लिए तैयार
कि तू मती अति क्रोध में न सुनिया वचन लिगार, अनुचर को बुलवाय के बोलियो ललकार। केतुमती ने क्रोध में जो वचन अंजना ने कहे वे सुनिया न लिगा, एक भी शब्द सुना नहीं, कान में धरा नहीं, विचार किया नहीं। शीघ्र ही अनुचर को बुलाया और ललकार करके आदेश दिया। केतुमती कहे कथन क्रोध में वर नैना और हुक्म मेरा यूं साफ साफ सुन ले। अनुचर को कहा मैं एक जो हुक्म दे रही हूँ उन हुक्म को तुम अच्छी तरह से सुन लो। इन दोनों को रथ माए डाल ले जाना, फिर अध बीच में छिटकाए लौट कर आना। एक तरफ बुलाकर अनुचर को कह दिया इन दोनों को इस काले रथ में बिठाकर यहाँ से रवाना हुओ और बीच रास्ते में छोड़ करके वापिस आ जाना और किसी प्रकार का आगे पीछे मत सोचना। यदि होगा इसमें गलत तो मौत तेरी आएगी। अगर इसमें मैं जो कह रही हूँ अगर अक्षर अक्षर आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो तुम जिंदा रहने वाले नहीं। ऐसा हुक्म लगाया और दोनों को काले वस्त्र पहनाने के लिए दासियों को बुलाया। दोनों को काला वेश तुरत पहराया, तुरत पहराया, जो आभूषण मणिमाल तुरंत खुलवाया। सती करे अरडाट सके समझावे, सके समझावे, रथ चाल्यो है सन्नाट जंगल में आवे। अनुचर कह कर जोड़ अति दुख पाई, अति दुख पाई। मत देना कोई आड़ किसी पर भाई। कवि कहता है कभी किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा कूड़ा कलंक नहीं लगाना चाहिए, आक्षेप नहीं लगाना चाहिए जब तक तथ्य की पूरी जानकारी नहीं हो। किसी को बुरा, किसी को यानी गलत कहना हमें कोई अधिकार नहीं है। और कहा जैसे ही यानी तुरंत आदेश लगाया, काला वेश पहनाया। शीघ्र ही दोनों को काले वेश पहनाए और काले रथ के अंदर उनको बिठाया और वहां से रथ रवाना हुआ। और अंजना के मन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव विचार आए, क्या स्थिति हुई है। और काले रथ में बैठकर जा रही हैं, अरडाट करती हुई रो रही हैं और रथ सन्नाट चलता हुआ बीच जंगल में आया। बीच जंगल में आया। अंजना क्या जान रही थी कि सासू जी मुझे पियर भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? पियर। लेकिन सासू जी ने न तो ससुराल की रखी न पियर की रखी, कहीं पर की नहीं रखी। और रथ सारथी को जो कहा था और रास्ता में जैसे ही घोर जंगल आया, भयंकर जानवरों वाला और हिंसक जानवरों वाला जंगल आया और सारथी ने रथ रोका और रथ रोकर नीचे उतरकर हाथ जोड़कर किंचित मस्तक झुकाकर कहने लगा मैं जो कह रहा हूँ वे शब्द मेरे नहीं हैं, आपके सासू के हैं। किसके शब्द हैं? सासू के हैं। अरे केतुमती इस ऋषियों लाकर हुक्म लगायो है, यूं फरमायो है। काई कहूँ बाई सा बात मन कहता दिल घबरायो है। छोड़ जंगल में आपने मुझको बुलवायो है, हुक्म लगायो है। उसने कहा सारथी ने, केतुमती ने अति रीस लाय कर हुक्म लगाया। तो आपकी सासू केतुमती ने, महारानी ने रीस में आकर के हुक्म लगाया है और ये फरमाया है मैं क्या कहूँ आपको कहते हुए मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है और मन घबरा रहा है। आपको बीच जंगल में छोड़ने का हुक्म दिया है, जहाँ बीच जंगल आ जाए वहां पर छोड़ देना। इसलिए आप रथ से क्या उतरिए,
नीचे उतरिए, मुझे अपने मालकिन के हुक्म की तामील करनी है, मुझको शीघ्र बुलवाया है, मुझे जल्दी से जल्दी केतुमती के पास में सूर्य अस्त होने के पहले पहले कहाँ पहुँचना है, केतुमती के पास में। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, नीचे उतर जाइए, और जो भी मैं कह रहा हूँ आपको बहुत दुख होगा, समझो मेरा अपराध बाई जी चरणाशीष झुकाए, मेरे अपराध को आप माफ करो, इनमें नहीं चूक मेरो, मैं तो हुक्म बजायो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो हुक्म की पालना कर रहा हूँ, जिसकी बाजरी खाते हैं उसकी हाजरी बजानी पड़ती है। इस प्रकार अनुचर ने यानी सारथी ने बात गई, और दोनों सखियां उस रथ से नीचे उतर गई, और दोनों नीचे उतरकर चारों तरफ दृष्टि डाली। रथ सारथी तो रथ लेकर वहां से क्या हो गया, रवाना। चारों तरफ दृष्टि डाली, घोर जंगल, और ज्यों ज्यों सूर्य अस्ताचल की तरफ जाता है जानवर बोलते हैं, और अति आई ऊपर रैन। अब रात आने का क्या हो गया समय, अंधकार होने लगा। अति दुखित हो अंजना, क्या तो वो महलों में रहती थी तो सेनाइयाँ बजती थी, ढोल बजते थे, नाटक नृत्य और बांसुरियाँ बजती थी, और अब जंगल में कौन बोल रहे हैं, हाँ सिंह दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, तरह तरह के जानवरों की आवाजें आ रही हैं। अति दुखित हो बोली अंजना इस पर वैन। अब अंजना अपने दुख की बात अपनी साथ में आई हुई सखी को कहती हैं कि मेरे दुख का कोई पार नहीं है, पता नहीं जिस दिन से शादी हुई उस दिन के बाद में सुख का दिन देखा ही नहीं है। तो अब आगे अंजना सती अपनी सखी को और क्या बात कहती हैं, रात्रि के समय के अंदर क्या क्या सोचते हैं। क्योंकि बंधुओं, एक तो दुख, एक वो गर्भवती हैं, क्या है गर्भवती, एक कलंक आया हुआ है, एक रात्रि का समय है, और एक जंगल का स्थान है, चारों तरफ से बहुत पीड़ित हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बंधुओं वहाँ पर अंजना अपने मन के उद्गार क्या कहती हैं आगे सुनने